नमन गुरु। कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम ढूंढते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उत्तर नहीं मिलता जिससे हमारा मन शांत हो सके। एक और अगला प्रश्न, अच्छे विचारों के लिए क्या करें? मन में विचार तो सदैव रहते हैं, लेकिन वह हमें शांत नहीं रहने देते। हम कहते हैं कि यह बुरे विचार हमारे मन में आते ही क्यों हैं? तो अच्छे विचारों में क्या हम उन्हें ही रूपांतरित करें या फिर अच्छे विचार ही मन में रखें? अच्छे विचार क्या है, आए जाने। निर्विचार होना, उसे व्यर्थ के विचारों को लेना देना हमें बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता हमें भीतर से होनी चाहिए कि यह व्यर्थ के विचारों को हम पोषण ना करें, उन्हें अंगीकार ना करें, उन्हें स्वीकार ना करें। सचेत रहें कि उसके भीतर विचार इकट्ठे ही ना हो पाए। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हर व्यक्ति विचारों के रसपान को त्याग दे। विचारों में कोई रस नहीं रह जाना चाहिए। यह संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें, और यह बन सकना कठिन नहीं है। अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़ा होकर देखना शुरू करें, तो क्रमश जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है, उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति से उसके मन में नहीं आते। मान लीजिए घर में दिया जलता हो, तो कुछ भी ऐसा बाहर से अंदर नहीं आता। लेकिन अगर अंधकार हो तो हर कोई गलत मंशा से आपके घर में आने की कोशिश कर सकता है, भीतर आता भी है। भीतर जो होश को जगा लेता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगता है। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापन होता है भीतर, उतने ज़्यादा विचारों का आगमन होता है। जितना जागरण होता है उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना। कोई एक क्षण में सध जाएगा तो कोई दूसरे क्षण में, कोई एक दिन में सध जाएगा, यह भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर निरंतर प्रयास करते रहें, थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि आप विचारों को देखने लगे। कभी एक घंटा भर किसी एकांत में बैठ जाएं, कहीं भी, बस अपने विचारों को देखें। लेकिन आप उस पल में और कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वह कम होने लगे। जैसे जैसे विचार गहरा होगा, वैसे वैसे वह विलीन होने लगेगा। जिस दिन देखना पूर्ण हो गया, उस दिन से यह अलोप हो जाएगा। जिस दिन आपकी आंख बंद होगी और आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कि कोई विचार का कलह नहीं, वह चले गए। और जब वह चले गए होंगे, उसी शांत क्षण में आपको अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वह अनुभव ही सत्य का दर्शन है। वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य जाना जा सकता है, कोई द्वार नहीं है और दूसरा। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जान पाएंगे आप, और उसके बाद आनंद को मान सकेंगे। असत्य में होना दुख में होना है, अज्ञान में होना दुख में होना है। सत्य की उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा, इन दोनों चीज़ों को आप अब अलग नहीं समझेंगे। आनंद और सत्य अलग नहीं समझेंगे। स्वयं और सत्य अलग नहीं समझ पाएंगे।
ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग है अपने जीवन में अगर आप करेंगे, वह कभी निर्विचार को अनुभव कर ही लेता है। और निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो, या जैसे किसी ने अंधे को आंखें दे दी हों, ऐसा अनुभव। अगर क्रमिक साधना इसकी हो तो निश्चिंत ही यह उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, हकदार है इस आनंद का। जो अपने अधिकार को मांगेगा उसे मिल ही जाएगा, और जो उसे छोड़ देता है वह उसे खो ही देता है।